मुझे कुछ दिन पहले अपनी लाइफ पार्टनर माय बेटर हाफ के साथ श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ। नॉ श्रीलंका हैज़ बीन माय सेकंड होम, मगर वहाँ कुछ 6 दिन रहे हम और कुछ मुशाहदात हुए, कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, एक कुछ सीखा है वहाँ, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आपको शायद याद हो कि एक साल भर पहले श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट हुआ था, और जब डिफ़ॉल्ट हुआ तो रुपया जो 200 रुपये पे था वो 400 रुपये पे पहुँच गया, और जो इन्फ्लेशन थी वो 20% से 70% हो गई। और जो क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट सब इंपोर्ट करते हैं वो, तो डिफ़ॉल्ट के बाद पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं था। ये एक सिचुएशन थी, तो हमारे ज़हन में कुछ खदशात थे कि वहाँ जाया जाए या ना जाया जाए, खुदा जाने वहाँ क्या सिचुएशन है, और कोई परेशानी ना हो, हम एंजॉय करने जा रहे हैं। बहरहाल 1-2 फ़ोन कॉल की, उनसे कहा नहीं भी आ जाओ, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। तो हम पहुंच गए। अब मैं आपके सामने वो मुशाहदात, वो तजुर्बात, वो लर्निंग कुछ पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें कोई भी भिखारी नज़र नहीं आया, कोई भी नहीं था जो हाथ फैलाए कि जी हमें पैसे दीजिए, चाहे ये कोलंबो में हो या किसी छोटे शहर में हो। रोड्स पे 2 और चीज़ें बहुत नुमायाँ थी। सबसे पहले वहाँ मोटरसाइकिल की जगह लोग स्कूटर इस्तेमाल करते हैं, और मैंने किसी को नहीं देखा बग़ैर किसी हेलमेट के पहने हुए, जो ड्राइवर है वो भी और जो पीछे पैसेंजर बैठा है वो भी। यकीन कीजिए, मतलब कोई हज़ारों मैंने सड़कों पे देखे होंगे, मगर सब ने हेलमेट पहनी हुई थी। दूसरी नुमायाँ चीज़, जब स्कूल की छुट्टी का वक्त होता था 2:30-3 बजे, तो वॉलंटियर्स सड़क पे खड़े होते थे और वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे और बच्चे बच्चियों को वहाँ से सड़क क्रॉस करवा रहे थे। इतना नज़्म था, इतना ज़ब्त था, इट वाज अमेजिंग। दूसरा, इतना साफ़ सुथरा है वो जगह, चाहे छोटी गलियाँ हों या बड़ी बड़ी रोड्स हों या घर हो। हमने कोई भी किसी भी जगह पे कोई कचरा बाहर नहीं देखा। हमारा जो ड्राइवर था, जब वो फ्रीवे पे गाड़ी चला रहा था, वो कभी भी उसने अपनी स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं किया। मुझे तकलीफ़ हो रही थी कि यार ये क्या कर रहा है, क्यों नहीं तेज़ चलाता, और उसने क्रॉस नहीं किया। जब हम छोटी छोटी रोड्स पे आए, आप यकीन करें, हर ट्रैफिक लाइट पे सब रुक रहे थे। कोई भी वो लेन को इधर से उधर से क्रॉस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और ना उन 6 दिनों में हमने किसी को हॉर्न बजाते देखा है। ये देखा कि जिन होटलों में हम ठहरे, जहाँ रेस्टोरेंट में हमने खाने खाए, वहाँ जो हॉस्पिटैलिटी थी वो हमें चीट भी कर सकते थे, इसका फ़ायदा भी उठा सकते थे कि टूरिस्ट आए हैं, पैसे वाले हैं, चलो इनको बेवकूफ़ बनाया जाए। किसी ने कुछ नहीं किया। अपनी हर जिम्मेदारी से एक सर्विस के जो इंचार्ज थे उन्होंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहा। ख़ास तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पेट्रोल की अभी भी बहुत कमी है और अभी भी बहुत गहरी मुश्किलात हैं उनकी, तो उन्होंने पेट्रोल को रैशन कर दिया। और सबसे पहली प्रायोरिटी उन्होंने जो एक्सपोर्ट लेड बिजनेसेस हैं उनको दी है, उनकी ट्रांसपोर्ट को दी है, ताकि जो बहुत प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो आता रहे इस मुल्क में। नंबर 2, दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दी है, ताकि जो गरीब तबका है, जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और वो अपने काम वगैरह के लिए दूसरे कामों के लिए आ जा सकें। फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने एक कार्ड इशू किया है एक कोड के साथ, और वो कार्ड लेके जाते हैं पेट्रोल स्टेशन पे, और वो सिस्टम में है जो कि कंट्रोल किया जा रहा है एट नेशनल लेवल, और जब वो समझते हैं कि हाँ ये सही है, तो उसको वो फिर पेट्रोल भरा देते हैं। किसी के तेरे में बल नहीं है, सब खुशी से इसको फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि बड़ी गाड़ी वाला है, कहे मेरी पहले बारी है और मुझे दो। टोटल डिसिप्लिन, विच मीन्स ब्यूरोक्रेसी इज़ वर्किंग एंड द सिस्टम इज़ वर्किंग, और टूरिस्ट दबा के आ रहे हैं। और आप यकीन कीजिए 1:30-2 बजे सुबह तक वो सेफ़ है। ये देख के मुझे एम्बैरेसमेंट हुई। आई फेल्ट अशेम्ड एंड आई फेल्ट हम्बल्ड एंड सो डिड माई वाइफ, टू बी ऑनेस्ट विद यू, राइट। हमने कहा यार ये क्या है, राइट। ये आप सोचिए कि ये डिस्प्ले था एक कैरेक्टर का,
ایک ویلیوز کا، ایک مورل فیبرک کا، ایک سیوک سینس کا ڈسپلے تھا، رائٹ، ایک ایتھکس کا ڈسپلے تھا، ایک ڈسپلے تھا آف اونرشپ کہ بھئی ہم نے اس سچویشن کو ولنگلی ایمبریس کرنا ہے، ہم نے اس کو فائٹ نہیں کرنا، وی گاٹ ٹو گیٹ آن ود آر لائف، رائٹ، اینڈ بیکاز ہم خود اپنا خیال کریں گے اور اپنی زندگی خود بنائیں گے. اور اتنا پوائز میں نے دیکھا، اتنی گریس دیکھی وہاں میں نے، اتنی کامنیس دیکھی. آئی واز امیزڈ اینڈ آئی واز بلون اوے اینڈ سو واز مائی وائف. آپ یقین کیجئے جب ہم وہاں سے آ رہے تھے تو میں نے اپنی لائف پارٹنر سے ڈسکس کیا کہ اگر ہم ریٹائر ہونا چاہیں تو یہاں ہو سکتے ہیں. آپ کو میں کہہ رہا ہوں پلیز ذرا سوچیے، دل سے سوچیے کہ یہ کیا ہے. آپ سے کہہ سکتے ہیں یار 20 ملین لوگ ہیں، چھوٹا سا ہے، بڑا آسان ہے کرنا. اگر یہ ہے تو ایک 20 ملین کا شہر کراچی بھی ہے، یہاں یہ کر کے دکھا دو، کسی نے روکا تو نہیں. سو میں نے کہا میری آپ کے سامنے یہ پیش کروں اور آپ کو ریکویسٹ کروں کہ سوچیے یہ ایسا کیوں ہے، وہاں ایسا کیوں ہے، اور اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ.